प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि अपन ने कक्षा 8 प्रथम अध्याय हिंदी का जो ध्वनि था उसका पैराग्राफ प्रथम हमने पढ़ लिया था। अब हम द्वितीय पैराग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं और उसे मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। अब वापस से मैं आपको इसके शब्दार्थ पे जब बात करते हैं कि गात, क्योंकि हरे हरे ये पात, पात का मतलब मैंने आपको बता दिया था पत्ते, डालियां कलियां कोमल गात, गात का मतलब होता है शरीर, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मृदुल का मतलब कोमल, कर का मतलब होता है हाथ, फेरूंगा निद्रित, निद्रित मतलब सोई हुई, कलियों पर जगह एक प्रत्युष, प्रत्युष का मैंने आपको पहले भी और कल भी बताया था, मतलब प्रातः काल, मनोहर यानी मन को मोहने वाला सुंदर। कविता में जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं वो आगे हमें बता रहे हैं हरे हरे ये पात। जब वसंत ऋतु आती है तो आपने देखा है कि पत्ते जो होते हैं वो हरे हरे होते हैं, सारे पत्ते हरे हो जाते हैं। पहले अगर आप उन पत्तों की तरफ देखेंगे वसंत ऋतु में तो ही कुछ ऐसे पत्ते मिलेंगे आपको जो कि पुराने होंगे, बाकी समस्त पत्ते आपके हरे होंगे। डालियां कलियां कोमल गात, जो आपकी डालियां जो आपने देखी हैं वो डालियां कैसी होती हैं, बहुत कोमल होती हैं, लचीली होती हैं, और जो कलियां होती हैं वो अध खुली होती है, मतलब पूर्ण रूप से खुली हुई नहीं रहती है। फर्स्ट में जो भी फूल आता है वो कली के रूप में आता है और जो शुरू में कली होती है वो अध खुली हुई रहती है। तो कलियां कोमल गात, वसंत ऋतु के माध्यम से वो कह रहे हैं कि जैसे वसंत ऋतु में क्या होता है कि जो कलियां होती हैं, जो कलियां अध खुली हुई रहती हैं, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जो अध खुली हुई कलियां रहती हैं उन्हें सवेरा होते ही वसंत ऋतु अपने हाथों से अपना स्वप्न जो है उन सपनों को पूरा करने के लिए अपने हाथों से उन कलियों को खिला देते हैं। देखा है आपने भी, आप कभी भी देखना किसी भी पौधे में जो कलियां होंगी वो बिल्कुल जब आप शाम के समय देखेंगे और जो नई कलियां होंगी उनको शाम के समय देखेंगे तो वो अध खिली हुई रहेंगी, लेकिन जैसे ही सवेरा होता है आपने देखा होगा कि वो खिल जाती है और उनमें से फूल बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो कवि है वो यही कहना चाहते हैं कि हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। यानी कोमल सवेरे में जैसे ही सवेरा होगा तो यहाँ पर जो वसंत ऋतु है वो अपने स्वप्न में जो देखा था उसे साकार करने के लिए सुबह उठते ही वह उन कोमल कलियों को प्यार से उन कोमल कलियों को खिला देता है। ये सारा जो भावार्थ आपके सामने आया है ये किससे रिलेटेड आया है, ये उन व्यक्तियों से, उन नौजवानों के लिए है। कभी उन नौजवानों के प्रति बोलना चाह रहे हैं जो आलस्य और निद्रा में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगर आज आपने आलस में और निद्रा में अपना जीवन व्यतीत कर दिया तो कल आपका भविष्य अंधकार में हो जाएगा। तो उन नौजवानों को जगाने के लिए, उन नौजवानों को प्रोत्साहित करने के लिए कवि कह रहे हैं कि जैसे वसंत ऋतु में जो हरे हरे पत्ते होते हैं, जिस प्रकार कोमल कोमल डालियां होती हैं और अध खिली जो कलियां होती हैं, और जब जैसे ही सवेरा हो जाता है वसंत ऋतु अपने सपनों को साकार करने के लिए उन कलियों को फिर से हाथ फेर कर, कोमल हाथ फेर कर, यानी प्यार से, जैसे प्यार से लगता है कि उठाकर उन्हें खिला दिया है। तो वैसे ही उन नौजवानों को कवि कहना चाह रहे हैं कि आप अपने आलस और निद्रा को त्याग कर मेहनत करने लगो, क्योंकि आज अगर आप इन मेहनत करेंगे तो कल इस मेहनत का, इस परिश्रम का फल आपको अवश्य मिलेगा और कल आपका जीवन अंधकार में नहीं होगा। तो उन युवाओं को ये प्रेरणा देने चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारी कलियां शाम को बंद हो जाती हैं और सुबह खुल जाती हैं, वैसे ही आप आलस और निद्रा से बाहर आए, क्योंकि इसमें लिखा रहा है फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। जो उन्होंने स्वप्न देखा था, एक मनोहर यानी मन को मोहित करने वाला, और प्रातः काल वो स्वप्न देखा था, ऐसे ही उन युवाओं को प्रेरणा देते हुए कवि कह रहे हैं कि जैसे ही आपके जीवन में प्रातः काल हो। अच्छा, प्रातः काल कब होगी जीवन में? जब हम जाग जाएंगे। प्रातः काल सुबह से मतलब नहीं है या शाम के मतलब से नहीं है, हमारे जीवन में जब हम आलस छोड़ देंगे,
हमारी जो निद्रा सोने की आदत है या हमारी गलत आदत है या हम जो गलत पथों पे जा रहे हैं, उनको जिस दिन हम छोड़ के मेहनत करने लग जाएंगे, सही पथ पर आने लग जाएंगे, उसी दिन हमारा प्रातःकाल हो जाएगा। वही हमारा प्रातःकाल है। और उस कठिन परिश्रम का तो आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि जो परिश्रम किया जाता है वो विफल कभी भी नहीं होता है। तो एक बार आप इस कविता को, इस पैराग्राफ को दोबारा पढ़ें। पढ़ लिया? हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। प्रातःकाल सुंदर। आप देखते हैं वसंत ऋतु में जब हम बाहर निकलते हैं और पेड़ पौधों की तरफ देखते हैं, तो जो कलियां थी शाम को खिली हुई, अर्ध खिली हुई, वो सुबह खिल जाती हैं, फूल निकल जाते हैं। उनको देख के अपना मन कितना हर्ष हो जाता है, कितनी खुशी होती है। तो उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर भी हमारे कवि ये कहना चाह रहे हैं उन नौजवान युवाओं से जो आलस में और अनिद्रा में अपने जीवन को निकाल रहे हैं, और उनसे ये निवेदन करना चाह रहे हैं, उनको ये समझाना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से प्रातःकाल होते ही उनका सवेरा हो जाता है कलियों का, वैसे ही आप अपने आलस और निद्रा को छोड़कर मेहनत करने लग जाओ। अभी आपका ये सेकंड पैराग्राफ पूरा हो गया, और अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें रिप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मेरा जो अगला वीडियो होगा उसमें थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ क्लियर हो जाएगा। लेसन फर्स्ट अगले वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।